कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं, और जब वो जख्म खून से भरे होते हैं तो बदला लेना जरूरी होता है। वो एक शब्द नहीं, एक सिलसिला था। धर्मवीर भारती, इंडिया का सबसे बड़ा शायर। 500 से ज्यादा किताबें, हर लफ्ज में एक जख्म और हर जख्म में एक जंग। वो लिखता नहीं था, वो खुद को जलाकर अल्फाजों में पिघला देता था। लोग उसे शायर कहते थे, पर असली लोगों के लिए वो अल्फाजों का खुदा था। तेहरान के एक सुनसान कैंप में खामोशी की चादर ओढ़े एक आदमी बैठा था। उसे बस किसी चीज का इंतजार था। दिल्ली की शाम थक चुकी थी, लेकिन उसे शाम एक कॉल आया। तेहरान बुला रहा है धर्मवीर। तेहरान का आज तक का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट। अगले दिन धर्मवीर की शायरियां सबके कानों में गूंजने वाली थी। धर्मवीर ने आज से पहले इतना बड़ा कॉन्सर्ट अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था। धर्मवीर को भी शायद ये बात पता थी कि इस कॉन्सर्ट के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला है। धर्मवीर दिल्ली से तो निकल चुका था अपनी विश्व स्तरीय पहचान बनाने, लेकिन कुछ था जो उसे खाए जा रहा था। तेहरान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये धर्मवीर की लाइफ का 425वां कॉन्सर्ट था। लेकिन विश्व स्तर पर शायद पहला। लेकिन शायद तेहरान की कहानी कुछ और ही थी। इस शख्सियत ने धर्मवीर भारती का पूरे 20 साल तक इंतजार किया था। आज कॉन्सर्ट का दिन था, धर्मवीर का पहला विदेशी दौरा। धर्मवीर स्टेज पर आ चुका था और ऑडियंस ने भी उसका काफी गर्मजोशी से स्वागत किया था। लेकिन असली स्वागत की फिराक में बैठा अल अमीन अपना काम अब शुरू करने वाला था। तेहरान के लोगों ने धर्मवीर को असलियत में पहली बार देखा था, और शायद आखिरी बार भी। वो शायर धर्मवीर भारती, जिसने कलम से जंग जीती थी, आज आग के ढेर में लिपटा हुआ पड़ा था। और उस आग के पीछे आग के साये से निकला अल अमीन। अब सब कुछ तहस नहस हो चुका था, और कारण अल अमीन का 20 साल पुराना गुस्सा, जो आज आग के लपटों में छिपा मिला था। लोग समझ चुके थे कि इतना बड़ा विस्फोट अल अमीन ही करवा सकता है। लोग इतना जानते थे कि अल अमीन एक नाम नहीं, एक सजा है। कहते हैं कि उसकी आंखों में जन्नत नहीं, बल्कि इंतकाम का सूरज छुपा है। वो ना सरकार है ना फौज, पर जहां उसका हुक्म चलता है वहां कानून दब जाता है। अल अमीन यूं ही अल अमीन नहीं था, इसके पीछे एक शख्सियत खड़ा था। बात आज से 20 साल पहले की है। मौलाना हैदर, अल अमीन का पिता, तेहरान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर। अपने 20 साल के कार्यकाल में उसने एक बार भी इलेक्शन नहीं हारा था। लोग उसे तेहरान का राजा मानते थे। पॉलिटिक्स के साथ साथ उसके कई और बिजनेस भी थे। उसकी डीलिंग दुनिया के बड़े बड़े हस्तियों से होती थी। मौलाना हैदर तेहरान का मसीहा था। मौलाना के 2 संतान थे, फातिमा और अल अमीन। अल अमीन को शुरू से ही हाथ में हथियार रखने के शौक थे। उसके पिता की तो लोग इज्जत करते थे, लेकिन ये चाहता था कि उसका खौफ बने। वहीं फातिमा हैदर
इसे पोइट्री का बहुत शौक था। वो अपना पूरा दिन कविताओं को पढ़ने में बिता देती थी। कविताएं, शायरियां उसे वो सुकून देते थे जो शायद उसे कहीं भी नहीं मिल सकती थी। और उस वक्त पे इंडिया में एक उभरता हुआ सितारा पनप रहा था, धर्मवीर भारती, जिसने बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम कमाया था। लोग उसे पागलों की तरह चाहते थे और उन लोगों में से एक थी फातिमा हैदर। मौलाना फातिमा को अपना उत्तराधिकारी मानता था, लेकिन फातिमा के सपने कुछ और ही थे। फातिमा इंडिया पहुंच चुकी थी और उसे किसी हालत में धर्मवीर भारती से मिलना था। फातिमा अब धर्मवीर के सारे कॉन्सर्ट्स को अटेंड करने लगी थी। फातिमा ने धर्मवीर से मिलने के लिए उसका बहुत पीछा किया। वो हमेशा धर्मवीर के कार के पास जाती, लेकिन धर्मवीर अपनी कार लेकर हमेशा निकल जाता था। फातिमा की उम्मीदें अब धीरे धीरे धाराशायी हो रही थी। इधर धर्मवीर का रुझान धीरे धीरे धार्मिक चीजों की तरफ बढ़ रहा था। वो बड़ी बड़ी रैलियां करवाता था और दूसरे धर्मों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें बोलता था। फिर आता है वो दिन जिसकी कल्पना फातिमा ने सपने में भी नहीं की होगी। जब फातिमा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक जलते हुए घर के अंदर पाती है। मंजर काफी खौफनाक था। फातिमा अंदर जल रही थी। उसे लग रहा था कि मुझे इंडिया नहीं आना चाहिए था। वो दर्द से कराह रही थी और अपने पिता और अपने भाई को याद कर रही थी। इधर मौलाना हैदर को तेहरान में भनक तक नहीं थी कि फातिमा के साथ क्या क्या हो रहा है। फातिमा जलकर राख हो चुकी थी। अल अमीन ने फातिमा का बदला ले तो लिया है, लेकिन शायद असलियत अभी बाकी है।